यही है, देखती हो नहीं टीवी में? हाँ आते हो तो बच्चे गई थी। दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। मैं कोटद्वार में हूं और जिस तरह से हमारी लगातार कोशिश होती है, हम जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो उनका टैलेंट होता है, उनको आप लोगों तक लेकर के आएँ, समाज तक लेकर के आएँ। आज मेरे साथ में एक छोटी सी बालिका है जो एक डांस में जिसने बेहतर परफॉर्म किया था। तमाम जो यहाँ पे कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं कोटद्वार में, वहाँ पे परफॉर्म करके कई सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। मेरे साथ में है, मैं बातचीत करूँगा। अवनी, सबसे पहले तो बेटा बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने तमाम जो बहुत सारे अवार्ड्स आपने जीते हैं। ये जो आप करते हैं डांस का, किस किस का आपको सपोर्ट मिलता है? मेरे को मम्मी और पापा का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बाकी नहीं। अच्छा, मैं अवनी आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस क्लास में पढ़ाई करती हैं? मैं 3rd में पढ़ाई करती हूँ। स्कूल कौन सा है? स्कूल ब्लूमिंगवेल में। अच्छा, तो आप कुछ एथलीट्स में भी आपने पार्टिसिपेट किया था, पौड़ी भी आप संभवतः गई थी? हाँ, मैं गई थी। तो आप दौड़ में वहाँ पे जो आपने दौड़ कंपटीशन में भाग लिया था, उसमें भी आप विनर रही थी। आपको कुछ स्कॉलरशिप भी मिलती, कितनी मिलती हो? मेरे को 4,500 रुपये मिलते हैं, 1 साल तक मिलेंगे। अच्छा, अवनी मैं आपसे बात करूं, आपने जो आप दौड़ में आपने पार्टिसिपेट किया था, यानी जो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी जो योजना थी, उसमें भी आप गए, उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है जिसमें 1500 रुपये पर मंथ मिलते हैं। आपको 3 महीने में 4,500 रुपये मिले। आपसे अगर मैं पूछूं, डांस में भी आप एक्सपर्ट हैं, आप दौड़ में भी बेहतर करती हैं, तो आपका जो सपना है, जो गोल है आपने डिसाइड किया, वो किस फील्ड में आपका? तो मुझे नेशनल और इंटरनेशनल में जाना है, ताकि मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकूं। किस में आप जाएंगे, एथलीट में जाएंगे या डांस में? मैं डांस में जाऊंगी। अच्छा, डांस को ही आपने सपना बना दिया अपना? हाँ। अच्छा, तो ये मेरे साथ में अवनी रावत थी, जो एक डांस एक्सपर्ट भी हैं, साथ साथ में इसने उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना है उत्तराखंड में, जहाँ पे एथलीट्स को एक स्कॉलरशिप दी जाती है, 1500 रुपये पर मंथ इसको मिलता है। कई सारे अवार्ड्स इनके पास हैं। मैं जैसे देख पा रहा हूँ, लॉयंस क्लब कोटद्वार के द्वारा ये कंपटीशन आयोजित किया गया था, जिसमें इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। और कई सारे कंपटीशन कोटद्वार में रहे जहाँ पे इन्होंने डांस परफॉर्म किया। इनका डांस भी मैंने वहाँ पे देखा। हालांकि मुझे वहाँ पे समय नहीं मिल पाया था, मैं उनसे बातचीत नहीं कर पाया था, लेकिन आज मुझे मौका मिला। अवनी, मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे। जब आप डांस की तैयारियां करते हैं तो कितना टाइम आप प्रैक्टिस करते हैं? मैं एक घंटा। 1 घंटा? आप 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करती हैं या जब आपका कोई डांस का कंपटीशन होता है तभी प्रैक्टिस करती हैं? जब मेरा डांस का होता है। अच्छा, तो आप कहीं डांस क्लासेस लेती हैं या अपने आप से करती हैं? मैं डांस क्लास लेती हूँ। अच्छा, कहाँ पे जाती हैं आप डांस सीखने? मैं गाड़ी घाट। अच्छा, तो आपको सपोर्ट किसकी तरफ से ज़्यादा मिलता है घर पे, मम्मी की तरफ से या पापा की तरफ से? मम्मी। मम्मी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अच्छा, कि तमाम जो डांस कंपटीशन हुए कोटद्वार में और उसका एक अच्छा परफॉर्म रहता है, वो हमेशा फर्स्ट आती हैं। आप उसकी मम्मी हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम पुष्पा रावत है। अवनी की अगर बात की जाए तो वो अभी ब्लूमिंगवेल में जाती है पढ़ने के लिए। क्या ये डांस क्लासेस भी कहीं ना कहीं जाती हैं? हाँ जी जी सर, पहले एक पंकज सर के पास जाती थी, अब कुणाल भैया के पास जाती है। तो बात की जाए, जैसे इसका सपना डांस में ही है और पढ़ाई का भी कहीं ना कहीं माँ बाप जो प्रेशर करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप इसको डांस की ही फील्ड में सहयोग करेंगे? सर, मैं तो चाह रही हूँ, बाकी देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती है उसको। कितना घंटे ये प्रैक्टिस करती घर पे जब कोई कंपटीशन होता है उसका? सर, आधा घंटा तो घर पे, मतलब जब कंपटीशन होता है तो शाम को, रात को भी करवा लेती हूँ मैं, और सुबह के मॉर्निंग में जैसे आधा घंटा तब करवाती हूँ उसको। अच्छा, तो आगे जैसे उसने डांस को ही अपना एक सपना बना दिया, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं उसको सहयोग आप पूरा करते रहेंगे आगे भी? सर, मैं तो पूरा 100% देती हूँ अपनी तरफ से, बाकी देखो क्या होता है। मेरी शुभकामनाएं हैं उसके साथ भी और आप लोगों के साथ में भी कि वो आने वाले समय में नेशनल और इंटरनेशनल उस पर परफॉर्म करे और कोटद्वार का ही नहीं पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन करे। जी सर, मैं भी, शुक्रिया आपका भी।
और सबका उत्तराखंड सबकी को मैं धन्यवाद चाहती हूँ दिल से कि उसको सपोर्ट करें। हाँ। कोटद्वार की जो नन्ही बालिका है, जो एक एक्सपर्ट डांसर है अवनी रावत, उसके फादर मेरे साथ में हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी लगातार जो स्टेज होते हैं वहाँ पे परफॉर्म करती है और फर्स्ट प्राइज़ वो जीतती है। कैसा महसूस करते हैं आप जब वो प्राइज़ जीतती है? बहुत बहुत सर, बहुत अच्छा लगता है सर कि हमारे बच्चे कहीं जब स्टेज में जाते हैं तो उनके कारण हमारा नाम भी होता है। हमें नहीं तो कोई जानता नहीं, बच्चों के कारण आधे से जो ज़्यादा लोग जानते हैं हमें। मैंने भी उसका जो डांस था उसके बारे में उसे देखा था, भले ही मुझे समय नहीं मिल पाया था, लेकिन मुझे रावत जी ने मुझे बताया कि वो बिटिया है, तो मैं कहीं ना कहीं आ गया यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि आगे जो उसका भविष्य है या जो उसने सपने बना रखे हैं डांस में, तो आप पूरा सहयोग करेंगे उसे? हाँ सर, जब तक हम हमारी कोशिश है जितना हो सके हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। और उसकी मम्मी तो सबसे ज़्यादा, उसकी मम्मी का सुबह से शाम तक उनके साथ, चाहे स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो और डांस हो, सब में वो साथ रहती है। उसके साथ जहाँ जाना हो सुबह से ऐसे छोड़ के नहीं आती हो कहीं कि अब ना आप कर लेंगे। वो खुद भी यार देखते रहते हैं, फिर घर में जो उनको प्रैक्टिस करवाती रहती है, जो खुद वहाँ पे बैठ के जो भी वो सिखाते हैं उसके डांस टीचर या कोई। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं हम लोग जो होते हैं पहाड़ी समाज से होते हैं, तो क्या लगता है आपको कि कुछ समस्याएं उस तरीके की आती हैं, जैसे कि बच्चे को डांस में नहीं भेजना, या कुछ सामाजिक जो अंधविश्वास होते हैं समझो इनसे, या सामाजिक जो बैरियर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आड़े आते हैं? सर अभी तक तो कुछ ऐसा है हुआ नहीं कि हमारे तो इसमें इतने लोग करते नहीं है, पर हर कोई चाहता है कि आगे बढ़े आगे बढ़े। तो हमें भी लोग बहुत सपोर्ट करते रहते हैं कि बोलते हैं भेजो भेजो उसे, आगे ले जाओ और आगे ले जाओ, तो बाहर ले जाओ। उसने ये डांस के साथ साथ में जो एथलीट में भी उसने परफॉर्म किया, और जो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी जो प्रतियोगिता होती है जिसको उत्तराखंड सरकार करवाती है, वहाँ भी उसे कहीं ना कहीं एक जो चेक मिला था या जो स्कॉलरशिप मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि उसको एथलीट में आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे या डांस की तरफ? नहीं सर, डांस की तरफ ज़्यादा करेंगे, पर एथलीट में भी जितना वो कर पाएगी उसे हम ज़्यादातर डांस के लिए होता है हमारा, उसके लिए कि बहुत जाए बड़े बड़े नेशनल टीवी तक जाए। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। तो ये मेरे साथ में अवनी रावत के फादर थे। कहीं ना कहीं हमारा मकसद भी यही होता है कि इन बच्चों का हौसला बढ़े और ये आगे जब स्टेजेस में अपना परफॉर्म करें तो ये और हौसले से वहाँ पे परफॉर्म कर पाएँ, और साथ साथ में जो और बच्चे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये प्रेरणा का काम करें।